नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपक स्टूडियो पर। तो आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे गलवान घाटी। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और चीन बॉर्डर के पास है। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। आपको बता दें कि यह घाटी चीन के दक्षिण शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। एक तरफ भारत की ओर गलवान है, वहीं दूसरी तरफ चीन। दूर दूर तक फैले ऊंचे पहाड़ और साथ में गलवान नदी की लहरें। इस घाटी में आपको प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ कहीं भी कठिन हालात भी नज़र आते हैं। गलवान घाटी का तापमान 0 से भी नीचे रहता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 4300 मीटर है। गलवान घाटी की इस तस्वीर को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घाटी कितनी खूबसूरत है, कितनी मनोरम है। स्वच्छ और ऊपर नीला आसमान जैसे प्रकृति के दिल खोलकर सौगात बांटती हो। हम आपको गलवान के बारे में बता रहे हैं, वो गलवान जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांकेतिक रूप से यही वो जगह है जहां झड़प हुई थी। गलवान पूर्वी लद्दाख में एक खूबसूरत घाटी है। ये दोनों ही देशों के लिए इलाका सामरिक दृष्टि से काफ़ी अहम है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। वो क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी की घाटी जंग के मैदान में बदल गई थी। गलवान घाटी पर दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच रात झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। वहीं चीन के सैनिक मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या 43। माना ये भी जाता है कि 1962 की जंग के बाद पहली बार जब इस इलाके यानी गलवान घाटी में भारत चीन के बीच तनाव गहराया है और नौबत हिंसक झड़प तब तक आ गई है। अब चूंकि घाटी चर्चा में है, तो कुछ और बात करने से पहले ये समझे कि आखिर कहाँ है ये गलवान घाटी, और फिर ये भी जाने कि आखिर ऐसा क्या राजनीतिक महत्व है जिसके चलते ये इलाका भारत और चीन दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी बना हुआ है। उन्होंने जिस सर्पिल यात्रा का गौरव प्राप्त किया, उसके लिए कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्से में 80 किलोमीटर की नदी और उससे सटी घाटी का नामकरण उनके नाम पर किया गया। जिस व्यक्ति एक खोज शायद ही गलवान ने सोचा हो कि घाटी एशिया की 2 महाशक्तियों भारत और चीन के लिए विवाद की जगह बन जाएगी। चीन ने सिर्फ यहाँ अक्साई चीन पर अपना अवैध कब्जा किया, बल्कि अब उन्होंने उस क्षेत्र पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया जो 1956 में बनाई गई क्लेम लाइन के पश्चिम में है। हालांकि केवल 4 सालों बाद बीजिंग ने भारत के विरोध के बावजूद श्योक नदी के किनारे पहाड़ के बगल में नदी के पश्चिम अपने शीर्षक का विस्तार किया। दोस्तों, गलवान घाटी और इसकी अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले इसका इतिहास समझना होगा। इतिहासकारों की माने तो इस जगह का एक नाम साधारण से लद्दाखी व्यक्ति गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। एक गुलाम रसूल ही थे जिन्होंने इस जगह की खोज की थी। जिस समय गलवान ये खोज कर रहे थे, उन्होंने ये नदी का मार्ग अनुसरण किया। बाद में इन्होंने चांगचेनमो घाटी में एक ब्रिटिश अभियान बल का चयन किया।
1962 भारत चीन युद्ध, ये लड़ाई करीब 1 महीने तक चली और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें चीन की जीत हुई थी और भारत की हार। जवाहरलाल नेहरू ने खुद भी संसद में खेदपूर्वक कहा था, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए हैं और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे हैं जिसे हमने ही प्यार किया था। इस तरह उन्होंने इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने ये भरोसा करने में बड़ी गलती की कि चीन सीमा पर झड़पों, राष्ट्रीय दल के स्तर पर मुठभेड़ और तू-तू मैं से ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चीन दोनों देशों में से यहाँ अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। दोनों राजधानियों में एक छोटा मिशन जागरूक किया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल दीपक स्टूडियो सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।